ओम गण गणपते नमः। बोलो जय गजानन गणेश जी महाराज की जय। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ रणथंभौर। यहाँ पे सुप्रसिद्ध भारत के एकमात्र त्रिनेत्रधारी गणेश जी विराजमान है, जो यहाँ पे रणथंभौर में विराजमान है। ठीक है, तो आज उनके हम दर्शन करने आए हैं। आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के सुबह सुबह के दर्शन आज हमारे गणेश जी महाराज के होने वाले हैं, जो भारत के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो उनके मैं दर्शन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है ना, वो होता है ट्रैक, यानी कि रणथंभौर के नेशनल पार्क से होता हुआ गुजरता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी भीड़ यहाँ पे जमा हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पे मेला भरा हुआ है, वो भी भारी। तो यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु लाखों की भीड़ में यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं श्री गणेश जी महाराज के। तो देख सकते हो सामने हमको गेट जाना है, यानी कि पार्क के अंदर। ठीक है ना, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक नेचर की जो छवि होगी ना, वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े जंगल, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, तो वहाँ से हमको गुजर के जाना पड़ता है, यानी कि गणेश जी महाराज के, यानी कि रणथंभौर फोर्ट में। और यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देख के आपका जो मन है ना, एक अलग ही आनंद के साथ अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग ही प्रकृति का अलग ही चमत्कार है भाई, है ना। और यहाँ पे है गौमुख, यानी कि इस जगह का नाम है गौमुख। तो यहाँ पे गौ के मुख से पानी निकलता है, क्योंकि जो पहाड़ी की जो पानी होता है ना, वो यहाँ पे आता है, गौमुख के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक नेचर का अलग ही रूप देखने को मिला हमको। तो आप जैसे ही आगे जाओगे ना, यानी कि किले की तरफ, गणेश जी महाराज के मंदिर की तरफ, तो आपको रास्ते में जो जंगल का अनुभव मिलेगा ना, जैसे कि आप एक अलग ही माहौल में आ चुके हो, जंगल के माहौल में। जिधर देखो उधर हरियाली हरियाली, पहाड़ी पहाड़, तो एक अलग ही अनुभव हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आना ज़रूरी है भाई। सुबह का माहौल है, और अभी हम जो रात भर यहाँ पे ट्रैवल करते आए हैं, हमें नीचे से ऊपर जाने के लिए 15 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है ना, वो हमको देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ ट्रैक में हमको शानदार झीलें, शानदार रूट, शानदार जंगल, सब कुछ नेचर की चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो अलग ही एक अनुभव मिला हमको। तो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही जो यहाँ पे चेतावनी भी लिखी हुई है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे है ना बहुत सी भीड़ जा रही है ना, तो जिस कारण हमको कोई डर नहीं है। बाकी अकेला आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अकेले आना अलाउ नहीं है, आपको एक ग्रुप के साथ ही यहाँ पे आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे भाई जंगल जानवर, जो शेर बेगड़े जो भी यहाँ पे है ना, सभी रास्ते में घूमते हैं रातों को। अभी फ़िलहाल यहाँ पे भीड़ भाड़ चल रही है ना, तो वो डर के तो छुपे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रास्तों में नहीं आ सकते। ठीक है ना, तो ये पूरा जंगल ओपन है, यहाँ पे आपको कोई भी सुविधा देखने को नहीं मिलेगी, जंगल है पूरा, देख सकते हो। और सामने जो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है ना, जैसे जैसे आप आगे चलोगे ना, तो ये नेचर की जो पहाड़ियाँ है ना, वो देख के आपका जो मन है ना, अलग ही अनुभव प्रदान करेगा। तो बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे। यहाँ पे पहले महाराजा, यानी कि ये जगह होया करती थी। ये फोर्ट जो है ना, पूरा जंगल के 4 रास्ते देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट वाला जो ये मार्ग है ना, यही अभी फ़िलहाल ओपन हो चुका है। गवर्नमेंट ने 3 जो मार्ग है ना, वो बंद कर रखे हैं। हमें केवल इसी मार्ग से रणथंभौर किले में जा सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही सुंदर है। जगह जगह आपको पुलिस चौकी देखने को मिल जाएगी। पुलिस वाले भी बहुत तैनात हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई खतरा भी बहुत ज़्यादा है। कोई भी शेर बेगड़ा कुछ भी आ सकता है यहाँ पे भाई, तो एक तरह से मुसीबत ही है यहाँ पे तो भाई, क्योंकि ओपन जंगल है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, ना कोई डोली है, ना कोई तार बाड़ हो रहा है, एकदम ओपन जंगल है। तो ये आ चुके हैं हम फाइनली किले के पास। तो ये लास्ट मार्ग है हमारा। अब 15 किलोमीटर का जो मार्ग है ना, हमने चलते चलते पूरा कर लिया है 5 घंटों में, क्योंकि भीड़ भाड़ के चक्कर में ऊपर नीचे चढ़ाई होती है, तो भाई थकान भी हो जाती है। थोड़ा बहुत वेट करके, रेस्ट करके हमने फाइनली 5 घंटे में ये पूरा ट्रैक है ना, पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल हम फाइनली अब जा चुके हैं किले के पास, तो थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं किले के बाहर। तो ये सामने दिखाई दे रहा है, ये है रणथंभौर फोर्ट, यानी कि गढ़, जो बहुत प्रसिद्ध गढ़ है। और यहाँ पे शासन किया था हमीर सिंह चौहान ने। और ऐसे तो बहुत से राजा ने यहाँ पे शासन किया था, और लेकिन हमीर सिंह चौहान की एक अलग ही स्टोरी है। इसमें आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और ऐसा माना जाता है कि भारत का पहला जौहर भी यहीं हुआ था, जो रानी हीराबाई ने यहाँ पे किया था। ठीक है ना, तो उसकी स्टोरी मैं बताऊँगा आपको आगे। तो ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है ना, सामने ही वाला गेट, तो ये इस किले के अंदर जाने का सबसे फर्स्ट गेट है। यानी कि किले के अंदर जाने के पहले हमको ये गेट को पार करना पड़ेगा। इस गेट का नाम है लवलक्का द्वार। इसका निर्माण जयपुर के राजा
जगत सिंह ने करवाया था उनके शासनकाल में, ठीक है ना। और सामने आपको जो दीवार दिखाई दे रही है ना, यह है सेफ्टी पोल, जो बाहरी आक्रमण को रोका करते थे, यानी कि जानवरों से वो हाथी से गेट तोड़ा करते थे ना, तो हाथी तो इसमें फिट ही नहीं हुआ करते थे भाई। ये दीवार बनाने के चक्कर में हाथी यहाँ पे ढंग से यानी कि द्वार भी नहीं तोड़ पाता था, द्वार क्या वो चल भी नहीं पाता था, इसलिए इनको सेफ्टी पोल कहा जाता है, यानी कि भारी आक्रमण को रोकने के लिए। और जैसे हम गेट को आगे पार करते हैं तो हमको ये दीवार देखने को मिलेगी, यानी कि हम अब फाइनली किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो पहाड़ी है ना पूरी पत्थर की बनी हुई है, यानी कि एक भी मिट्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सबसे मजबूत किला है भारत का, क्योंकि ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, क्योंकि ठीक है ना। और ये जो गर्दन आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो ये सुप्रसिद्ध रणबीर सिंह चौहान का एक सेवक था रणमल, जिसका नाम रणमल था। उसने यानी कि राणा हमीर सिंह के साथ धोखा कर दिया था, जिस कारण हमीर सिंह चौहान ने उसकी गर्दन और उसकी दो बाजुएं कटा दी थी और इस गेट के सामने रख दी थी। जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता था ना, उस जगह को देख के, इस गर्दन को देख के धोखाधड़ी यानी कि करने की सोचता भी नहीं था, तो जिस कारण हरमीत सिंह चौहान ने इसकी गर्दन और दो बाजू गेट के बाहर रख दी थी। ओके, तो और इस गेट का नाम है हाथी पोल। वैसे हाथी पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सामने एक पत्थर रखा हुआ है जो बहुत ही बड़ा है, और इस पत्थर का शेप हाथी की तरह है, जिस कारण इसके जगह का नाम, इस गेट का नाम हाथी पोल रखा गया है, ठीक है। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको यहाँ पे एक द्वार और देखने को मिलेगा, और इस द्वार का नाम है गणेश पोल। इस गणेश पोल इसका इसलिए नाम है क्योंकि बाहर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, और सभी दरवाजे सेफ्टी पोल के साथ बने हुए हैं, यानी कि इनको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और ये पहाड़ी आपको सामने जो दिखाई दे रही है ना, ये सुप्रसिद्ध कहानी में आती है, क्योंकि जब ऐसा माना जाता है कि जब हमीर सिंह चौहान और अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई हुई थी ना, तो एक गलती के चलते हुए हमीर सिंह चौहान ने यहाँ पे जो अंदर रानियाँ थी ना, हमीर सिंह चौहान के प्रजा थी ना, सब ने जौहर कर लिया था। जब राजा किले के अंदर प्रवेश करना चाहते थे ना, तो किले का दरवाज़ा बंद मिला था उनको। जब हमीर सिंह चौहान ने भोलेनाथ को यहाँ पे यानी कि प्रणाम किया था, यानी कि उनको बुलाया था, जब भोलेनाथ ने उनके घोड़े, जो घोड़े का नाम था बादल, उनको एक ऐसी शक्ति प्रदान की थी कि वो घोड़ा है ना हवा में उड़ सकता था, ठीक है ना। जब ऐसी शक्ति मिल गई थी हमीर सिंह चौहान के घोड़े को, तो यहाँ से घोड़ा छलांग मार के किले के अंदर प्रवेश कर चुका था। देख सकते हो ये घोड़े के निशान यहाँ पे है, तो यहाँ पे पग रख के वो डायरेक्ट किले के अंदर घुस चुका था बादल, जिनका घोड़े का नाम बादल था। तो ऐसी शक्ति भोलेनाथ ने घोड़े को दी थी, क्योंकि हमीर सिंह चौहान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। तब ऐसी मुसीबत आई थी जब हमीर सिंह चौहान ने भोलेनाथ को स्मरण किया था, तो भोलेनाथ का प्रकट हुए थे और उनको घोड़े को ऐसी शक्ति प्रदान की थी कि वो हवा में उड़ सकता था, ठीक है ना। जब हमीर सिंह चौहान किले के अंदर गए थे ना, तो सारे के सारे यानी कि महारानियों ने है ना जौहर कर लिया था, और उनकी बेटी का नाम था पद्मावती। जो वहाँ पे गणेश मंदिर के सामने एक तालाब है, जो वहाँ पे वो कूद के जान दे दी थी। ऐसा माना जाता है कि उनके पास एक पारस पत्थर भी था, जिसको कूद के उनकी बेटी ने, पद्मावती ने, जान दे दी थी, ठीक है ना। और इस गेट, ये चौथा गेट है, जो इस गेट को प्रवेश करते करते हमको 4 गेट पार करने पड़ेंगे, और इस गेट का नाम है, यानी कि वैसे तो वेलकम गेट अभी बोला जाता है, बट उस ज़माने में इसको है ना तोरण गेट बोला जाता था, क्योंकि जब भी कोई यहाँ शादी हुआ करती थी ना, तो सबसे पहले इस गेट के ऊपर ही तोरण मारा करते थे, और जब कोई राजा विजय करके आते थे लड़ाई, तो इसके ऊपर से उनका स्वागत किया जाता था, यानी कि फूल वर्षा की जाती। और जो ये आपको किले दिखाई दे रहे हैं ना, ये उस ज़माने के यानी कि गेस्ट रूम हुआ करते थे। जब राजा महाराजा के कोई गेस्ट आया करते थे ना, तो यहाँ पे विश्राम किया करते थे वो। तो ये उन टाइम के बने हुए हैं। यहाँ पे आपको हर तरह के कमरे भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इस गेस्ट रूम के बाद बाहर आपको एक अलग ही नेचर देखने को मिलेगा। तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है पूरा नेचुरल यानी कि पार्क है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे टाइगर देखने को मिल जाएंगे आपको, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से हमको देखने को मिला। बीच में आपको तालाब भी दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे टाइगर जानवर देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अलग ही यात्रा करनी पड़ेगी, यहाँ पे बुक करना पड़ता है, ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है, और यहाँ आके आपको वो सफारी मिल जाती है, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर पार्क है यहाँ पे। और ये वही जगह है जहाँ से हमीर सिंह चौहान अपने बादल घोड़े के साथ नीचे से ऊपर छलांग मार के किले के अंदर प्रवेश हो चुके थे। तो देख सकते हो कितनी हाइट है भाई, इतनी हाइट से यानी कि घोड़ा ऊपर आ गया था। तो ये भी एक चमत्कार है भाई, भोलेनाथ की कृपा थी हमीर सिंह चौहान के ऊपर। जो अद्भुत नीला, एक अद्भुत सार्थ जो हमारे भारत में राजा महाराजा के पास था, वो कहीं आज देखने को नहीं मिलेगा हमको।
ठीक है। तो हमको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसी जगह मिलेगी जो महल के अंदर आपको मिलेगी और आसपास जंगल में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर पहाड़ी में पूरा जंगल है। तो अभी जो किले हैं ना वो खंडित हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं। यहाँ पे जो मेन किला है ना वो अभी फ़िलहाल कुछ सालों से बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे हमको अंदर नहीं जाने देते, तो हम भी नहीं गए वहाँ पे भाई, अंदर जाने अलाउ नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय ही बंद हो चुका था ये। और जिस गणेश जी को हम मंदिर के गणेश जी को जा रहे हैं ना दर्शन करने, वो गणेश जी 6000 साल पुराने हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि उस गणेश जी का जो निर्माण है ना स्वयं हुआ था, स्वयंभू गणेश जी वो। और ऐसा मानते हैं कि जब कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी की शादी हुई थी ना, तो कृष्ण भगवान ने फर्स्ट न्योता यहाँ पे ही गणेश जी को दिया था, त्रिनेत्र गणेश जी को भेजा था। तो ये उस जमाने का गणेश जी हैं। तो आज मैं उनके दर्शन करवाने वाला हूँ आपको। तो बहुत ही दूर है भाई, बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। यानी कि हमको नीचे से, अगर स्टार्टिंग से हमने शुरू किया था ना, वहाँ से गणेश जी का मंदिर मानूँ तो 20 किलोमीटर हमको पैदल यात्रा करनी पड़ती है आज के समय। नहीं तो अगर आरडी साइड आओगे ना आप, तो आपको यहाँ पे गाड़ी अवेलेबल मिल जाएगी, नीचे से ऊपर तक आपको गाड़ी लेके आएगी। अभी तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी के दिन है ना, इस सब रास्ते बंद हो चुके हैं, तो हमको पैदल ही यात्रा करनी पड़ रही है। ठीक है, तो हम आ चुके हैं फाइनली। जो यहाँ पे दुकानें बनी हुई है ऊपर, यहाँ पे प्रसाद मिल सकता है, आपको लड्डू मिल सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे लड्डू बहुत ही महंगे हैं। तो आपको जहाँ से आप आ रहे हो ना, वहीं से आप खरीद के लेके आए तो अच्छी बात है। और ये जो मंदिर है ना, ये है माता अन्नपूर्णा का मंदिर। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हर किले के अंदर आपको माता अन्नपूर्णा का मंदिर जरूर मिलेगा, क्योंकि ये अन्न की माता है। यहाँ पे अन्न भंडार भर भरे रहते हैं हर किले में। और ये है हनुमान जी का टेम्पल, जो आप दर्शन कर लो हनुमान जी के, साक्षात हनुमान जी यहाँ पे। तो एक अलग ही अनुभव देखने को मिला हमको यहाँ पे आके, बहुत शानदार किला है। अभी फ़िलहाल हम गणेश जी के दर्शन करने के हेतु यहाँ पे आए हैं। किला मैं आपको पूरा दिखा नहीं सकता, क्योंकि किला के लिए तो अलग ही वीडियो आएगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं किले का इतिहास के साथ आपको पूरा किला ज़रूर घुमाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं, गणेश जी के दर्शन करने आ चुका हूँ मैं, तो उनके दर्शन मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो किले के बारे में जो जो चीज़ हमारे सामने आ चुकी है ना, तो उस चीज़ के बारे में मैंने आपको ज़रूर बता दिया है। बाकी इसमें ये किला बहुत ही बड़ा है, इसमें घूमने के लिए हमको कुछ घंटे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल गणेश जी के दर्शन करने आए हैं, तो उस कारण ही मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, तो अगर आपको पूरा किला घूमना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, वो भी काम मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, आपकी इच्छा है, आपकी जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको आगे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आ सकते हैं गणेश जी महाराज। और यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक, कितनी सारी पब्लिक श्रद्धालु गणेश जी भगवान के दर्शन करने आ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये दीवार है बहुत ही पुरानी, और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है गणेश जी महाराज की। तो जय बोलो गणेश जी महाराज की जय। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हो जाएंगे दर्शन, लेकिन सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। ऊपर पुलिस वाले कर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, गणेश जी महाराज के दर्शन आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पाइप बिछे हुए हैं, जिससे कि भाग दौड़ धक्का मुक्की नहीं होगी, तो अलग ही आनंद आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बोलो गणेश जी महाराज की। और यहाँ का जो दृश्य है ना बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हम अरावली की पहाड़ियों में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एक अलग ही नेचर हमको देखने को मिल रहा है। ऊपर भी माहौल है भाई, बहुत ही पुराने गणेश जी हैं। और आज हम गणेश चतुर्थी के दिन इन गणेश जी के, त्रिनेत्र गणेश जी की धारी के दर्शन करने आ चुके हैं, जो भारत में इकलौते त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे। तो आपको एक अलग ही अनुभव देखने को मिलेगा, तो बहुत ही शानदार हमको मज़ा आने वाला है। तो आ जाओ, बस ये कुछ क्षण है भाई, जो गणेश जी महाराज के दर्शन हो जाएंगे। मुझे ये नहीं पता कि अंदर यानी कि जो है मोबाइल अलाउ है या नहीं है, लेकिन जैसे तैसे भाई हल्के फुल्के दर्शन मैं करवा दूंगा आपको इस वीडियो के द्वारा। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये है मेन द्वार मंदिर में जाने के लिए। तो सभी श्रद्धालु इस गेट के हाथ लगा के जाते हैं, तो हम भी हाथ लगाएंगे श्री गणेश जी महाराज की गेट के। तो श्री राम जय, गणेश जी महाराज की जय। तो हम आ चुके हैं फाइनली अंदर, और अंदर हमको हल्की फुल्की सजावट जो है देखने को मिल रही है। शायद इनको टाइम नहीं मिला है मंदिर सजाने का, क्योंकि भक्त जन भाई है ना बहुत ही दिनों से यहाँ पे चल रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है, तो क्या टाइम मिलेगा यहाँ पे सजाने का। ठीक है, तो आप सामने देख सकते हो कि हमको हल्की सी झलक देखने को मिल चुकी है गणेश जी महाराज की। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये दो बड़े बड़े कान देखने को मिल गए, आंखें देखने को मिल गई, और वो त्रिनेत्र की आंखें देखने को मिल गई हमको। तो देख सकते हो सामने साथ आपको गणेश जी महाराज के दर्शन हो चुके हैं। तो सामने गार्ड खड़ा हुआ था, तो उसने बंद करवा दिया मोबाइल। तो हम दर्शन करके फाइनली आ चुके हैं, तो यहाँ से भी आप दर्शन कर लीजिए, हल्के फुल्के दर्शन देखने को मिल रहे हैं आपको। ठीक है ना,
तो ये बहुत ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पे दूर दूर से भक्तजन आते हैं भाई, यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्तजन आते हैं त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने। तो बहुत ही सुंदर दृश्य हमको देखने को मिला। और ये झंडे भी लाते हैं, क्योंकि जो ख्वाहिश जो मन में इच्छा रख के आते हैं वो सब झंडे लेके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टाक देते हैं गणेश जी महाराज के झंडे। और ये लग रही है लंबी लाइन। तो हमने दर्शन कर लिया है और हम बाहर आ चुके हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं मंदिर की। तो ऐसा छोटा मोटा मंदिर देखने को मिलेगा जो 6000 साल पुराना मंदिर है भाई। और हमीर सिंह चौहान ने यहाँ पे इसका निर्माण करवाया था। तो बहुत ही अद्भुत लीला है यहाँ पे, अलग ही लीला देखने को मिली हमको। तो बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो कि आपको गणेश जी के अलावा इस पूरे किले का मैं भ्रमण करवाऊँ और साथ ही नेचुरल पार्क का भी आपको मैं यानी कि घुमाऊँ, तो नीचे कमेंट कर जरूर बता देना, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा ये रणथंभौर फोर्ट की। और हमारे जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही अद्भुत लीला आज मैंने दिखाई आपको। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे बेहतरीन आगे मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ ऐसे रहा ना तो अलग ही कुछ हम करेंगे। दुनिया में आए हैं तो भाई कुछ अलग दिखाऊंगा, नया दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं दिखा। ओके बाय बाय, टेक केयर और गण गणपते नमः।